Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mohammad Jinas Kasrani and you're watching Ilmi Future YouTube channel. Today in this video we are going to discuss Federal Board first year all subjects guest paper. I'll share authentic sources inshallah, and this will help to score 90 or you can say that 80 plus marks in your exams. So watch the video till then. Let's get started. स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जो स्पेशली हम अगर 10th क्लास के पेपर्स का एक व्यू ले लें, या मैं आपको यहीं पे पहले बता देता हूँ, 10th क्लास के पेपर का व्यू ले लें तो जो भी पेपर्स हो चुके 10th क्लास के 9th क्लास से, तो उससे हमें कुछ चीज़ों का आइडिया हुआ। वो क्या है कि कुछ पेपर्स को बिल्कुल SLO मॉडल पेपर के ऊपर बनाया जा रहा है, यानी बिल्कुल आप ये कह लें कि चीज़ें भी उनमें से उठा के दी जा रही। पैटर्न तो वही है, पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न तो SLO वाला है, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो SLO पेपर से दी जा रही हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हाइड्रोकार्बन का था, तो वो हाइड्रोकार्बन का ही आ रहा है, ठीक है। कुछ पेपर में हमें ये देखने को मिला बिल्कुल भी एक क्वेश्चन मैच नहीं करता SLO से, और कुछ पेपर्स में हमें ये देखने को मिला कि भाई पास पेपर से बहुत सारा कुछ आ रहा है। कुछ पेपर से हमें ये देखने को मिला कि जो एक्सरसाइज है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह एक डिफरेंट आप कह सकते हैं कि मल्टीपल सिनेरियोज़ को हमने इकट्ठा किया, देन आपसे यहाँ पे आके शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी तैयारी बेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट करें, मैं आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइनली बता रहा हूँ, ठीक है, कोई स्पेसिफिक करके नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी चीज़ें स्पेसिफिकली क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम अगर बायो कर रहे हैं, ठीक है, अब बायोलॉजी का क्या है कि आपने उसके लिए जो चीज़ें कवर करनी है दैट इज़ पास पेपर जो है आपने कवर कर लेने। कहाँ से कहाँ तक कर लें, 2014 से 2019 तक आप कर लें तो बेटर रहेगा, ठीक है। लेट मी राइट इट, ओके। तो ये करने के बाद इसके बाद आप क्या करें, साथ साथ जो SLO पेपर्स हैं उनको भी आप कर लें, ठीक है। विद दैट आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर करें। अब ये सिर्फ बायो के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट का मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप उर्दू तैयार करते हैं, अब आप कहते हैं कि भाई वो तो SLO बेस्ड है, क्या उसके क्वेश्चन आंसर करें या ना करें एक्सरसाइज वाले, डेफिनेटली करने हैं। देखें फॉर एग्जांपल एक पोइम है, अगर उसमें से उर्दू के जो एक नज़म है उसमें से अगर कोई आपको एक वो मतलब नज़म दे देता है, एक मतलब स्टैंजा दे देता है, और नीचे जो है उसको आप कहता है इसके आंसर करें, तो देखें अब जो हमारे एक्सरसाइज में आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो भी तो उसी पॉइंट से बने होते हैं, और पेपर में भी उसी पॉइंट से आने, तो क्वेश्चन आपने वो भी करने हैं, ठीक है। तो आपने ये 3 चीज़ें यानी मेनली करनी है हर सब्जेक्ट के लिए, नॉट फॉर बायो, जिस फॉर सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जिसमें जो है 2019 तक पास पेपर्स, SLOs और एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपने अच्छे से कवर कर लेना है। अब आपने इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, अब वो आपको कैसे पता चलेंगे। अब देखिए जितने भी पास पेपर्स होते हैं ना, फेडरल बोर्ड का ये है कि फेडरल बोर्ड जो भी अपने पेपर बनाता है उनमें चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देता है। अब जिस तरह SLOs हैं, इन्होंने SLO में 3 लॉन्ग दिए होंगे, अब इन तीनों लॉन्ग से आपके पास 5 से 6 लॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि पार्ट में होता है ना, 5 से 6 लॉन्ग बन जाते हैं, और आपके पास एक आइडिया बन जाता है कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने लॉन्ग में दिया हमें। अदरवाइज फेडरल बोर्ड कम ही वो करता है कि जो चीज़ें मतलब इरेलीवेंट हो या इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, वो मतलब आप ये कह लें शॉर्ट में दे देता है, लेकिन लॉन्ग में नहीं देता। लॉन्ग में वही देता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट के लिए पास पेपर्स, SLOs और एक्सरसाइज। अब आपको पास पेपर का अगर सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा tutoria.pk। अब अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप इसका ऐप डाउनलोड कर लें tutoria.pk के नाम से। अगर आप जो आईफोन यूज़र हैं तो उसका भी आपको ऐप मिल जाता है, लेकिन इसमें ऐप में समटाइम एरर आता है, तो आप उसको वेबसाइट से कर लिया करें। tutoria.pk इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर करें। फ्री लॉगिन होता है, मतलब अकाउंट क्रिएट करें, लॉगिन करें, 30 डेज़ आपको फ्री ट्रायल मिलता है यूज़ करने का। अब आप 30 डेज़ आपके पता है एग्जाम विद इन 30 डेज़ जो ख़त्म हो जाएंगे, तो आप जो है उसका वो कर लें। और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उसमें आपको पास पेपर सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ। पास पेपर सॉल्व मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे पूरी बुक के, वीडियो लेक्चर्स पूरी बुक के, और वो भी अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाते हैं, इंग्लिश उर्दू की नहीं है उसमें, बाकी मेन साइंसेस की मिल जाते हैं आपको, मैथ्स और बाकी है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया ये किन किन सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, मैथ्स, कंप्यूटर, बायो, ठीक है, फिज़िक्स, कैम, और इसके बाद अगर बात करें उर्दू, इस्लामियात, पाक शरीफ आई थिंक नहीं है आपको बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके लिए वैलिड है। तो ये नहीं, देखिए आपने चाहे अगर आपको कोई इनमें से कोई सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया और वो सब्जेक्ट आपका है, तो फिर भी आप कर सकते हैं। आपने ये तीनों चीज़ें तो फॉलो ज़रूर करनी। फिर इसके बाद अगर आपके पास टाइम मिल जाता है, आपको आप इजीली वो करते हैं, तो आपको एक और चीज़ आता है, एक और ट्रिक है, वो ये कि पास पेपर में आप देखेंगे
कि जो कुछ लॉन्ग है ना वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। और उन लॉन्ग को आपने क्या करना होगा कि आपने उनको फिंगर टिप से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि मेनली ये होता है कि जो इस तरह के लॉन्ग होते हैं वो दोबारा भी आ जाते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो एक दफ़ा है चाहे 10 दफ़ा है, वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं बन जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह क्लियर करनी है। और बाकी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सो मुझे जैसे टाइम मिल रहा है, जैसे मुझे मतलब मैं जैसे कंप्लीट हुआ तो मैं अपलोड भी कर दूँगा, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और मेरी कोशिश यही है कि मैं एग्ज़ाम से जल्द पहले कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर कर लेनी है। और इसमें स्पेशली पास पेपर्स, SLO और एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में MCQs, लॉन्ग शॉर्ट, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो आपको इस तरफ आइडिया होगा कि आपने जब कॉलेज में टेस्ट दिया हो या वैसे ही मतलब आपने सुना हो तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक गेस बता देता हूँ। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 है बायो का, उसमें मैं एक बायो का बता देता हूँ, एक फिजिक्स का बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है बायो का, उसमें आपके पास स्पेशली जो चैप्टर है दैट इज सेल, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है। उसमें 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक लाइसोसोम वाला उसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड वाला, और न्यूक्लियस वाला। देखिए ये 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब आप ज़रा मतलब अगर पास पेपर उठा के देख लें, जो लास्ट ईयर पेपर था वो उठा के देख लें, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इन्हीं में से रिपीट हो रहा है। अगर आप पास पेपर देखेंगे तो उनमें पास पेपर में लाइसोसोम वाला कोई 3-4 दफ़ा रिपीट हुआ है। और अगर कभी रिपीट नहीं भी था तो उसका एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन आया था कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, तो वो भी मतलब उसी में से है ना। तो ये इस तरह आपने चीज़ों को देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक बताता हूँ। अब मुझे तो कोई ये नहीं बता रहा फेडरल बोर्ड वाले कि मुझे नहीं बता रहे कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, नो, एनालिसिस करना पड़ता है, और एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसको ईजिली मतलब वो कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। हाँ ये कि अगर आपने आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, ऐसा नहीं होता। अब देखिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको चीज़ अथेंटिक प्रोवाइड करूँ। और अब साथ में ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता कि भैया आप जाके खुद एनालिसिस करो, नो। वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमारी वीडियो देखो, हम वीडियो लगाएंगे, ये वो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं स्टूडेंट का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता। अब मैं भी ये कोशिश, अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश मेरी यही है कि जल्द से जल्द कम से कम टाइम के अंदर खत्म हो जाए, और आप मेनली जो है प्रिपरेशन पर फोकस करें। आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इस तरह आपने चीज़ों को प्रिपेयर करना है। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं आपको वहाँ पे रिटर्न में कर दिया करूँगा, ताकि ज़्यादा टाइम आपका मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वेस्ट हो। सो हम उसको रिटर्न में मतलब मैं आपको वो कर दिया करूँगा, आपको स्क्रीनशॉट लेके वो कर सकते हैं। बाकी विद पैसेज ऑफ टाइम मैं जो है वो गेस्ट पेपर बनाता रहता हूँ रिटर्न फॉर्म में, तो वो मैं अपनी कम्युनिटी टैब में अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको कम्युनिटी टैब का नहीं पता सो लेट मी शो यू। मैं ज़रा आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि कम्युनिटी टैब आपको कहाँ से मिलेगा। आपने जस्ट जाना यूट्यूब पे, ठीक है, लेट मी ओपन इट, और देन जो है आपने जस्ट चैनल पे चले जाना है, और चैनल पे मैं आपको ज़रा यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाउ कैन यू ओपन द कम्युनिटी टैब। चैनल पे जाने के बाद जो स्पेशली आपने करना है, लेट मी ओपन दिस वन, और देन वी विल हैव योर चैनल। और यहाँ पे अगर आप आते हैं कम्युनिटी टैब में, ठीक है, तो ये कम्युनिटी टैब में जो है आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, और ये आप देख सकते हैं। ये भी मैंने कल ही अपलोड किया था, आई थिंक ये मैंने 2 बार अपलोड कर दिया। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो मैं चीज़ें लगाता रहता हूँ यहाँ पे अपलोड, ये रिटर्न फॉर्म में। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अब ये जो मैंने ग्रामर लगाई हुई ना, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों उर्दू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के ट्रिक है जो कि सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। ये मैंने बनाया था कि चीज़ें आपने कैसे कवर करनी है, कि हाउ टू प्रिपेयर डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ साइंस सब्जेक्ट। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए, किसी एक के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। ये एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए था, और ये मैंने लेक्चर का पूछा हुआ था, बच्चों ने मुझे बताया भी, और मैंने काफ़ी अपलोड भी किया। बाकी ये फेडरल बोर्ड का एक नोटिफिकेशन था वो मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है अब ये देखिए पाक स्टडी का गैस है जो कि फर्स्ट सेकंड ईयर का है। तो बाकी मैं इस तरह अपलोड करता रहूँगा। तो ये नहीं, मेरे लिए ये होता है, मेरी कोशिश यही होती है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए होते। मेरी जस्ट कोशिश यही होती है कि मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँ ताकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी हो, ठीक है। सो दैट्स इट, एंड उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आई थिंक सो हम इसको वाइंड अप करते हैं। और बाकी कोई भी चीज़ मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको इशू करे आप आके मुझे नीचे कमेंट करें। आपने देखा होगा मेरे, आप जितने भी पूरे चैनल में देख लें, आपको हो सकता है कोई मेरी नज़रों स्किप हो गया हो, अदरवाइज़ मैं तकरीबन हर मैंने कमेंट का रिप्लाई किया है, चाहे वो कमेंट अच्छा है बुरा है, स्टडी के हवाले से, नॉन स्टडी के हवाले से, जिस हवाले से भी मैंने आंसर किया है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा, मैंने नोटिफिकेशन ऑन किए होते हैं, तो आप कोई भी कमेंट करते हैं आपको उसका मतलब वो आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको इशू कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उस हवाले से आपको गाइड करूँगा। एंड
अब इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि वो भी अगर कंफ्यूज हैं स्टडी को लेकर परेशान हैं तो उनकी परेशानी भी दूर हो जाए। क्योंकि मेनली इन दिनों में बच्चे जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि परेशान होना चाहिए, लेकिन फिर भी हर किसी की एक फितरी बात है, नेचुरल बात है, तो हम इसे कुछ नहीं कह सकते। सो इट्स ओके, परेशान ना हुआ करें, क्योंकि परेशान होने से ना तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ना परेशान होने से आपको कोई इतना फ़ायदा होने वाला है, ना रोने धोने से कोई फ़ायदा है। तो फ़ायदा किसी में जस्ट इसी में है कि आप उसको तैयार करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई भी क्वेश्चन हो, फ्री फील टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।